पश्चिमी एशिया में जारी तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को लेकर एक कड़ी चेतावनी जारी की है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उसके नेताओं पर हमले जारी रहे तो वह अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को भी निशाना बनाएगा। IRGC ने यह भी दावा किया कि 1 अप्रैल से तेहरान समय अनुसार रात 8 बजे के बाद किसी भी कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। भारतीय समय के अनुसार यह रात करीब 10:30 बजे होगा। इस चेतावनी को और गंभीर बनाता है वो कदम जिसमें ईरान ने करीब 15 से ज्यादा बड़ी अमेरिकी कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, IBM, टेस्ला और बोइंग जैसे दिग्गज नाम शामिल है। इसके अलावा मेटा, ओरेकल और JP मॉर्गन जैसी कंपनियां भी निशाने पर बताई जा रही हैं। ईरान का आरोप है कि यह कंपनियां अमेरिका और उसके सहयोगियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के जरिए सैन्य ऑपरेशन में मदद कर रही है। IRGC के मुताबिक यह कंपनियां टारगेट पहचानने, ट्रैकिंग और हमलों की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसी वजह से अब इन्हें वैध लक्ष्य माना जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ईरान ने इन कंपनियों के कर्मचारियों को भी चेतावनी दी कि वे तुरंत अपने कार्यस्थलों को छोड़ दें। यानी खतरा सिर्फ इमारतों या सिस्टम तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा भी दांव पर है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या वाकई कोई बड़ा खतरा सामने है? विश्लेषकों का मानना है कि IRGC पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुका है, लेकिन इस बार तय समय सीमा देना इस खतरे को ज्यादा गंभीर बना देता है। अगर ईरान अपनी धमकी पर अमल करता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। यह सभी कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती हैं। IT, फाइनेंस, एविएशन और टेक्नोलॉजी सेंटर इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता आ सकती है और निवेशकों की चिंता बढ़ सकती है। इसके साथ ही यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इन कंपनियों के दफ्तर, डेटा सेंटर और ऑपरेशन गल्फ देशों जैसे UAE, सऊदी अरब और कतर में मौजूद हैं। ऐसे में अगर कोई हमला होता है तो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्रतिक्रिया भी बेहद अहम होगी। अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो यह टकराव और ज्यादा भड़क सकता है और हालात एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। सैन्य टकराव अब टेक्नोलॉजी और आर्थिक मोर्चे पर फैलता नजर आ रहा है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि यह तनाव कूटनीति से सुलझेगा या दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।